जी नाज़रीन, इस दफ़ा आप देख रहे हैं गंदम की फसल जो है ना उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। और एक तो ये हालिया मौसम की वजह से इतनी बारिशें हो गई है कि आपको ये आप देख रहे हैं कि गंदम जो है ना वो अभी मतलब ख़राब हो रहे हैं इस बारिश की वजह से। तो अल्लाह ताला रहम करे। हमारी दुआ है कि जितने भी कश्तकार भाई हैं तो इनकी मेहनत जो है ना वो ज़्यादा ना हो जाए। तो ये आप बीच में देख रहे हैं कि गंदम जो है ना बिल्कुल उनकी जो रंगत है ना वो बिल्कुल काली हो गई है। ये आप देख रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँगा तो ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें से जो अंदर दाना है ना तो वो ख़राब हो रहा है। तो हमारी दुआ है कि कश्तकार भाइयों की मेहनत जो है ना वो अल्लाह पाक ज़िया होने से बचा लें, क्योंकि ये अभी जो दिन है ये बिल्कुल इसकी कटाई शुरू है गंदम की। तो जो कश्तकार भाइयों ने गंदम की कटाई की हुई है तो बारिशों की वजह से, चूँकि ये तो थोड़ा सा पथरीला ज़मीन है, यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं तो इतने यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँच रहा है। लेकिन बाज़ जगहों पे जो है ना वो बिल्कुल ज़मीन जो है ना मतलब रेत की ज़मीन होती है, मिट्टी की ज़मीन होती है, वहाँ पे पानी जमा हो जाता है नीचे बिल्कुल। तो गंदम जो है ना वो भी ख़राब होने का खदशा है। तो ये जो अभी देख रहे हैं काश्तकार भाई ने कटाई करने के बाद इस तरह वो गंदम को ज़मीन पे उसका जो एक घटी है वो डाला हुआ है। तो ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह बारिश होने की वजह से एक जो कड़ी फसल होती है उनको इतना नुकसान नहीं पहुंच रहा होता है जितना ये जो कटाई करने के बाद इस तरह ज़मीन पर रखा जाता है। तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है इसका, क्योंकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। मेरी तमाम कश्तकार भाइयों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हो तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, ताकि ये जो आप लोग कटाई करते हो तो ये तरीका बिल्कुल मतलब गलत है। आप इस तरह करें, इसको बिल्कुल स्ट्रेट एक किसी साइड वाली जगह पे करके इसको बिल्कुल मैं आपको तरीके बताता हूँ, बल्कि ये दूसरे ज़मीन में जाता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है। तो ये नज़रीन आप देख रहे हैं, ये इस तरह गंदम काट के आप लोगों ने इसके इस तरह सिरे जो है ना ऊपर करके और उस तरह आपने कड़ी करना है। तो ये इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी इस तरह की जो मौसम अभी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है तो ये आपकी गंदम को इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप इस तरह ज़मीन पे रख के इस तरह लटाएंगे तो बारिश की वजह से इसका जो निचला सतह है बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं। तो चूँकि मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये काश्तकार भाई ने जो गंदम कटी हुई है तो अभी रात को बारिश भी हुई है। तो मैं ज़रा आपको चेक करने की कोशिश करूँगा कि ये आप देख रहे हैं, ये देखें, ये आप देख रहे हैं ये कितना, ये नीचे से सारा गीला है। तो एक तो आप ये कोशिश करें साथ साथ कि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है और आप लोगों ने इस तरह पूरे ज़मीन पे जो है ना गंदम काट करके इस तरह रखी हुई है तो आप कम से कम ये कर सकते हैं, ये बल्कि कर लें लाजमी, आप लोगों का फ़ायदा है। तो ये इसको इस तरह ऊपर कर लें निचली वाली सतह को, ताकि इस पर डूब लग जाए और ये आसानी से खुशक हो जाए। क्योंकि अगर ये आप इस तरह नहीं करेंगे तो इसका जो अंदर दाना है वो ख़राब हो सकता है, और बल्कि कन्फर्म है ख़राब हो जाएगा। और चूँकि अगर ये कल इस तरह आप लोग इसके पीसने के लिए इस दाने को लेके जाओगे तो ये इससे रोटी उस तरह नहीं पकती होगी जो आम नॉर्मल दानों से आटा पीस करके जो भी आटा बनता है तो इस तरह तो नहीं होती। तो ये इसको खाने में बहुत मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि ये जो दाने ये इसके ख़राब होने के बहुत ज़्यादा
चांसेस हैं। तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। ये देखें, दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको इस तरह आपने इसको गलती करनी है। तो ये देखें, ये गंदम सारे जो है इसमें से अभी पानी है, ये आप देख रहे हैं। आपको मैं ये देखें दाना, ये सारे यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप अभी धूप है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, धूप बड़ी ज़बरदस्त निकली हुई है। तो मौसम बड़ा क्लियर है। अभी रात को बारिश हुई है बहुत सख्त, और बल्कि रात को क्या बारिश हुई, मुसलसल पिछले 4-5 दिन से बारिशों का सिलसिला शुरू है। लेकिन आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि एक तो आप इस तरह करें, इन सारों को कड़ी कर लें जो गंदम आप लोगों ने काटी हुई है, क्योंकि ये जो गंदम है ना, इसमें से अगर ये इस तरह जो कड़ी फसल होती है ना, तो बारिश होने के बाद जो ना हवा के साथ ये बिल्कुल खुश्क हो जाती है बहुत जल्द। तो इसको इतना नुकसान नहीं पहुंच रहा होता है जितना नुकसान आप लोग जब ये काटते हो और इस तरह रख लेते हो ज़मीन पे। तो एक तो ये होता है कि बारिश की वजह से यहाँ पे ज़मीनों में बिल्कुल पानी खड़ा हो जाता है, क्योंकि एक तो नुकसान ये होता है कि बारिश की वजह से यहाँ पे नशेबी जगहों पे, तो ये जो पहाड़ी इलाका है इसमें से तो इतना नुकसान का खदशा नहीं है, लेकिन इस तरह नशेबी जगहों पे जहाँ पे भी पानी है, वो ज़मीन बनी हुई है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गंदम ख़राब होने के। तो ये आपको मैं तरीका एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। ये आप लोगों ने काटी हुई है इस तरह। तो अभी धूप चूँकि बहुत सख्त निकली हुई है, बड़ी ज़बरदस्त धूप है, तो इसको आपने निचली वाली सतह को ऊपर कर लेना है ताकि ये जो जगह है ये खुश्क हो जाए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इसमें से पानी बिल्कुल जो है ना, आपको वाज़ेह तौर पर मैं कैमरे को जूम करता हूँ, ये देखें ये जगह बहुत सारी गीली है अभी तक बिल्कुल। और ये देखें थोड़ा सी इसकी जगह भी थोड़ा सा चेंज कर लें। ये देख रहे हैं इस ज़मीन में, और ये देखें पत्थर में यहाँ पे ये सारी गीली है। तो ये गीले पानी के होने की वजह से मतलब यहाँ पे बारिश हुई है, तो ये नीचे से जो इसकी गंदम की जो तय है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। तो इस तरह आपको तकरीबन सारों को मेहनत है आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को अपना फ़ायदा है। ये देखें, इसको इस तरह जगह चेंज करके दूसरी जगह पे रख लें, ताकि ये जो जगह है यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बिल्कुल अभी तक ये आप वाज़िया नज़र आ रही है। देखिए पानी है इसमें से, ये देखें मेरे हाथ जो है ना अभी भी बहुत सारे ख़राब हो रहे हैं पानी की वजह से। मतलब ये देखें, ये अगर मैं आपको जूम करना चाहूँ तो ये देखें इसमें सारा पानी है। तो ये इसके साथ आप जगह चेंज करते जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने फ़ायदे के लिए करेंगे। तो मेरा आपको मशवरा है और आपके, ताकि आपको नुकसान होने से बचा जा सके। ये देखिए इसको इस तरह गलती करें, बस मतलब यही है। ये जो आप लोगों ने काटी हुई है, तो ये जिस जगह पे पड़ी हुई है यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे कर लें, और निचले वाला जो तय है वो आप लोगों ने ऊपर करना है ताकि इसमें से धूप लग सके और ये भी खुश्क हो जाए। ये देखें ऊपर वाली सतह बिल्कुल खुश्क है, और नीचे आप देखेंगे तो ये देखें ये सारी गीली है। ये जगह भी आपको देख रहे नज़र आ रहा है, ये देख लें। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के कामों में भी बेहतरी होती है। हमेशा हम इंसान लोग बेहतर का सोच रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना इंसान से बेहतर लेके बेहतरीन दे देता है। तो ये जो बारिशों से इंसान है, हम तंग होते हैं कि भाई हमारी फसल ख़राब हो रही है, तो अल्लाह ताला अपने कामों को बेहतर और खूब जानता है कि बारिश जो है ना का होना ज़रूरी है। तो हम तो एक साइड पे सोच रहे हैं, एक एंगल से देख रहे हैं कि हमारी गंदम ख़राब हो रही है। तो जहाँ तक मेरा ईमान है कि नहीं, अल्लाह ताला अपने कामों पे खूब समझता है, जानता है, तो वो बेहतर करता है। तो हम अगर ये कहें कि नहीं हमारी गंदम ख़राब हो रही है, तो इसमें से इस चीज़ में से कोई सदाकत नहीं है। गंदम अगर ख़राब हो रही है तो वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हो रही है। ये जो इसमें से बारिश हो गई है, तो इसका जो ताना है वो मजबूत हो जाएगा। ये मैं आपको
काश्तकार भाइयों को ये कह रहा हूँ। बाकी जो हमारे नुकसान पहुँच रहा है तो वो इस तरह की आप लोगों ने काट के जो नीचे रखी हुई है, तो ये हमारी अपनी गलती है। चूँकि बारिश हो के अभी इसका जो निचला तय है वो ख़राब हो रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा अकल दिमाग लड़ा के इसको इसकी जगह चेंज करके इस तरह रखना है आपने ऊपर, ताकि धूप लग सके। ये देखें, ये इसको मैंने चेंज किया, अभी उस जगह से उठा के यहाँ पे रख दिया है। तो जहाँ से मैंने उठाया ये जगह आप देख लें, ये देख लें कितनी गीली है। तो अभी मौसम ठीक है, लेकिन दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, बड़ा क्लियर शाइनिंग मौसम है, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। आज बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। तो आप लोग कोशिश कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके, ठीक है। तो खुद भी अमल करें और अपने दोस्त और काश्तकार भाइयों को भी ये ज़रूर बताएं। असल में आपको मेरा बताने का मकसद यही है कि इस तरह आप लोगों ने गंदम काट करके इस तरह आपने कड़ी करके एक दूसरे की सपोर्ट के साथ रखनी है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह इस तरह नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने इस तरह पूरी ज़मीन में अगर रखी होंगी तो बारिश होने की वजह से निचले तय में सारा ख़राब इसके हो सकते हैं। जी नाज़रीन, तो मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ दूसरे किसान भाई की ज़मीन पे कि उन्होंने क्या किया है और किस तरह उन्होंने गंदम काट के किस तरह उन्होंने रखी हुई है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें मेरे भाइयों, मुसलमान को अपनी तकदीर पे खुश होना चाहिए। जो आपकी किस्मत में होगा वो ज़रूर आपको मिलेगा, ठीक है ना। जो आपकी किस्मत में नहीं होगा वो कभी भी आपको नहीं मिल सकता है, चाहे जो मर्जी आप कर लें। ये देखें नाज़रीन, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे परिंदों के लिए, परिंद चरिंद के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया है। एक लोकल ट्रैक्टर के टायर को काट के और उसमें से दरमियान में से ये आपको नज़र आ रहा है वाज़िह तौर पे पट्टी लगी हुई है, और इसमें पानी डाल कर जो है ना चरिंद परिंद के लिए पानी का इंतज़ाम यहाँ पे किए हुए हैं। तो जी अचानक मेरी इस पर अभी नज़र पड़ गई है, तो देख लें व्यूज़, अंदाज़ा लगाएं आप इस चीज़ से। एक सदका जारिया है ये भी। इंसान हो या चरिंद परिंद, तमाम जानदारों के खाने पीने का बंदोबस्त करना सदका है। लिहाजा परिंदों को पानी और बाजरा डालना सदका है। लिहाजा इस नेकी में आप भी हिस्सा लीजिए। ये अभी जो मौसम शुरू हुआ है तो बहुत गर्म मौसम है, तो ये तो चूँकि अभी थोड़ी सी बारिशें हो गई है, लेकिन तो वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो गर्मी का मौसम शुरू हुआ है। और गर्मी में की शिद्दत की वजह से मतलब हमारी तरह चरिंद परिंद भी मौसम की शिद्दत महसूस करते हैं। जिस तरह हम प्यास की शिद्दत महसूस करते हैं, इस तरह चरिंद परिंद को भी प्यास लगती है। गर्मी के मौसम में आपने अक्सर परिंदों को मरा हुआ देखा होगा। बाज़ परिंदे उड़ते उड़ते अचानक गिर पड़ते हैं, ये प्यास की शिद्दत की वजह से गिरते हैं और मर जाते हैं। इस मौसम में नेकी करने का ये भी एक मौका है। अपने मकान के छत या जहाँ परिंदे आसानी से आ जा सकें, इस जगह पर किसी बर्तन में पानी रख दीजिए। शहर के लोगों को इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। याद रखिए, हर नेक काम सदका है। अल्लाह ताला बेहतर अजर अता फरमाए, आमीन। आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, अगर देखा जाए वो मेरी बाइक खड़ी है। मैंने यहाँ पे नज़दीक होने की कोशिश की है कि मैं इस काश्तकार भाई के बिल्कुल जो है ना नज़दीक आ सकूँ। तो बाकी ये ज़रा काम चेक करें आप। यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये ऐसी पहाड़ी इलाका है, एरिया है जहाँ पे बाकी ज़मीनें बंजर है। तो ये एक ज़मीन है जिसमें से ये तैयार हुई है। चूँकि ये पठानों का इलाका है तो मैं ख़ुद भी पठान हूँ, और यहाँ पे जिस तरह पठान वो कहते हैं ना कि सख्त जान के होते हैं, तो अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल में इनको ज़मीनें भी सख्त दी हुई है। ये पंजाबी लोग माइंड ना करें, ये मेरी बाइक है। अच्छा, तो ये पंजाबी भाई ज़रा माइंड ना करें, लेकिन
ये इतने वो हार्ड वर्क नहीं होते हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको बड़ी ज़बरदस्त ज़मीनें दी हुई है। चूँकि पठान भाई हैं, ये थोड़ा सा सख्त जान के होते हैं, मैं ख़ुद भी पठान हूँ। तो ये देखें इस तरह की ज़मीनें सख्त पत्थर वाली, ये सारा आप देखें दूर दराज तक कोई ज़मीन इस तरह आपको नहीं मिलती होगी, सिवाय उस ज़मीन की जो आपको मैंने दिखा दी है पहले वो सामने, तो वो गंदम के लिए तैयार हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट। आप देख रहे हैं आज मौसम को एंजॉय करें, कितना ज़बरदस्त शाइनिंग मौसम है। ये हम नीचे पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा देख रहे हैं हम रास्ते को, बहुत ही डेंजर है। ये देखें ना, इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि पठानों को अल्लाह ताला ने भी सख्त ज़मीनें दी हुई हैं। कितने सख्त पहाड़ थे, तो ये इन्होंने आबाद की हुई। ये देखें, इनके रास्तों को देखें। ये आप देख रहे हैं व्यूज़ हो, चूँकि रात को भी बारिश हुई है तो जगह जगह पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ ही आगे तालाब भी आ रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाना साथ चलूँगा। ठीक है, ये देखें बिल्कुल नेचुरल कुदरती, ये किसी की बकरियाँ आ गई हैं, इस वजह से ये जा रही हैं। ये बिल्कुल तालाब पे हम पहुँचने वाले हैं। ये आपको मैं इस तालाब से पहले व्यूज़ दिखाता हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। देखें यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे लोग आते रहते हैं अक्सर। सेकेंड टाइम शाम के टाइम भी यहाँ पे बैठ के तो ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त नेचरली कुदरती यहाँ पे। पठानों की तरफ हमारे साइड पे एक रिवाज आम है कि हम अपनी माल मवेशी जो है ना इसी तरह आज़ादाना छोड़ देते हैं। तो सख्त गर्मियों का मौसम अभी शुरू होने वाला है, तो इस तरह की तालाबों में फिर दिन के वक्त माल मवेशी यहाँ पे आके पानी पी के फिर चले जाते हैं। तो ये देखें आप,
तो जी नाज़रीन, हम पहुंच गए इधर दूसरे कश्तकार भाई की ज़मीन पे। तो देखें इन्होंने जो तरीका कि ये गंदम काटने का बहुत ही ज़बरदस्त है, नुकसान होने से काफ़ी हद तक, बल्कि मैं कहता हूँ कन्फर्म जो है ना है कि इनको कोई भी नुकसान इंशाल्लाह इसी गंदम को नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं नाज़रीनों, मैं आपको दूर से दिखाऊंगा। इन्होंने जितनी भी पूरे ज़मीन की कटाई की हुई है, ये थोड़ी सी जगह पे इसकी रहती है, तो नज़दीक होने की कोशिश में करूँगा ताकि आप लोग देख सकें जूमिंग करके। ये देखें गंदम काट कर इस तरह तरीका मैं आपको बता रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है, तो इंशाल्लाह इसके नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ही कम है। ये गंदम काट के इन्होंने इस तरह इकट्ठा करके, और ताकि एक दूसरे की सपोर्ट उनको मिल सके। तो ये देख रहे हैं, तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि क्योंकि यहाँ से तो आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे ज़मीनें बहुत ही कम है, लेकिन जो है तो वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, तो वो भी गलती कर रहे हैं क्योंकि बारिशों का मौसम है, तो वो अपनी ज़मीनों में इस तरह ही छोड़ रहे हैं करके गंदम को, तो वो गलत बात है। सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये आप देख रहे हैं ऊपर भी उन्होंने की हुई है अपनी ज़मीन में इस तरह इकट्ठा करके, मेहनत है तो, लेकिन थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आप लोगों को अपना फ़ायदा है। ये देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त इन्होंने मेहनत की हुई है, तो इंशाल्लाह इनके जो गंदम है बिल्कुल एक दाना भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ये देखें ऊपर वो पहाड़ी ज़मीन जो है ना वो ऊपर तक है, ये नीचे जो यहाँ पे पानी जमा हो सकता है, तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा पानी जो है ना उसके वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इस तरह गंदम काट के और उसको इस तरह एक सेट तरीके से रखना, तो फिर इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। ये देखिए नाज़रीन, मैं आपको अपने कैमरे की जूमिंग से यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों ने गलत तरीके से रखे हुए हैं। ये चूँकि उन लोगों ने रास्ते बंद किए हुए हैं ये माल मवेशी की वजह से, चूँकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे जो है ना वो माल मवेशी जो है ना कोई भी यहाँ पे दिन को नहीं चलाता है, ये ख़ुद ब खुद आज़ादाना तौर पे छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने का, नुकसान एक तरफ ये भी नहीं छोड़ते हैं ये बकरियाँ गाय वगैरह। तो इसके लिए इन लोगों ने ये किया हुआ है कि ये डंगरियाँ वगैरह लगा के सारे अपनी जितनी भी ज़मीनें हैं तो उनको कवर किया हुआ है, ताकि कोई भी बकरी वगैरह इस तरह अंदर ना जा सकें। क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस इलाके में बकरियों को इस तरह कोई बंदा ख़ास बंदा डिटेल करके नहीं रखा जाता है। इसी तरह अपने गाँव से, महलों से पहाड़ों की तरफ आज़ादाना तौर पे छोड़ देते हैं, तो मैं कहता हूँ ये गलत चीज़ है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस तरह जो है ना, एक तो गंदम को भी नुकसान पहुंचते हैं और इससे लड़ाई झगड़े भी बहुत बनते हैं आगे, क्योंकि किसी का माल किसी की ज़मीन भी चला जाता है तो वो फिर वहाँ पे भी लड़ाई शुरू हो जाती है, और ना बकरियाँ सेफ़, ना गंदम सेफ़ हो, फसल सेफ़ होता है। क्योंकि अगर बकरियों को आज़ादाना तौर पे छोड़ते हैं तो यहाँ पे भी वो कहते हैं ना भेड़िया वगैरह गा लेते हैं, तो उनकी रोज़ अक्सर तकरीबन किसी न किसी की बकरी जो है ना वो भेड़िया वगैरह गा लेते हैं। तो ये सोचते नहीं है, क्योंकि पठान भाइयों के पास जो है ना वो कहते हैं ना टाइम नहीं होता है ना, तो वो कहते हैं कि ये तो एक फालतू चीज़ है माल मवेशी जो है ना, तो बहुत ज़्यादा रखी हुई है। ये नहीं है कि रखी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रखी हुई है, लेकिन ख्याल नहीं करते हैं ना किसी की ज़मीनों का, ना किसी की फसल का, और ना अपना ख्याल करते हैं। देखिए ना, ख़ुद भी उन्होंने इस तरह छोड़ा हुआ है। ये देखिए अगले एक आ रही है ज़मीन हो, तो इन्होंने भी इस तरह डंगरियाँ वगैरह लगाई हुई है, क्योंकि माल वगैरह यहाँ पे कोई भी नहीं चलाता है, इसी तरह ज़्यादा तौर पे छोड़ देते हैं। तो सेफ्टी के लिए उन लोगों ने इन लोगों का सहारा किया हुआ है, ये जो डंगरियाँ वगैरह किकर वगैरह या पैर का जो है इसकी टेनियाँ होती है तो वो लगा के। तो एक तो इस इलाके में मज़े वाली बात मैं आपको ये बताऊँ,
ये नातूर भी बहुत ज़्यादा है, इसको हम नातूर कहते हैं। तो पता नहीं आप लोग अपनी ज़बान में क्या कहते हो। तो इस इलाके में इस नातूर का होना भी मेरे ख़्याल में इसलिए है कि पुराने दौर से चल के आ रहा है कि कोई भी अपना माल शाल नहीं चलाता है तो इन्होंने अपने ज़मीनों के इर्द गिर्द लगाई हुई है ये भी। क्योंकि इसमें से मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, किलें वगैरह होती है सख्त, तो कोई भी जानदार माल शाल जो है ना, बकरी वगैरह गाय वगैरह इसके अंदर नहीं जा सकती है। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर बंदे का जाना बकरी गाय का जाना बहुत ही मुश्किल है। तो नाजरीन, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये नातूर जो है इस इलाके में ज़्यादा है, तो क्योंकि पुराने दौर से चल के आ रहा है, क्योंकि माल शाल यहाँ पे कोई भी नहीं चलाता है, तो ये नातूर का इस इलाके में ज़्यादा होना इस बात का सबूत है कि उन लोगों ने ये ख़ुद इस नुकदा खिलदार नातूर को अपने हाथों से लगा के और इसकी हिफाजत करके ख़ुद बढ़ाया है ताकि हमारी जो ज़मीनें हैं वो सेफ रहें। तो ये देखें रास्ते के दोनों तरफ ये आपको नज़र आ रही हैं। तो चूँकि ये जो टिंगरियाँ हैं ये तकरीबन इसका जो है ना 2 महीने में तकरीबन ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना दीमक वगैरह इनको लग जाती है तो ये ख़त्म हो जाते हैं। ये नातूर चूँकि ये सालों चलता है, फिर दोबारा नए आ जाते हैं, नए आते होते हैं तब नहीं होते। तो अभी हम पहाड़ों से होके पहुंच रहे हैं अपने गांव की तरफ। जो मैं आपको पहले बता रहा था जैसे कि इस गांव में शुरू से ये रिवाज आ रहा है कि सुबह सवेरे अपने माल शाल को इसी तरह ज़्यादा छोड़ देते हैं। तो इनकी जो इस इलाके की जो लिमिट है वो यहाँ तक है। यहाँ से सारे अपने अपने, किसी की 3 बकरियाँ होती है, किसी की 3 गाय होते हैं, किसी की 10 गाय होते हैं, तो ये लिमिट है। यहाँ पे आके वो अपने माल शाल को छोड़ देते हैं, चूँकि माल जो है ना वो भी ट्रेंड है ना, चूँकि वो भी तो इस इलाके में है, वो यहाँ से फिर खुद बहुत ही आगे चले जाते हैं जहाँ पे उन्होंने जाना होता है। और फिर इन माल शाल बकरी गाय वगैरह की वापसी का ये होता है कि किसी की 12 बजे, किसी की बकरी आ गई, किसी की 1 बजे आ गई, किसी की इस तरह, लेकिन ये फिर तकरीबन 4 बजे तक सारे आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ये आगे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे गांव की कब्रिस्तान है। ये बिल्कुल मैं एंटर हो गया हूँ गाँव में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये देख रहे हैं नाज़रीन, जैसे मैंने वो आता ये इस टाइम भी बकरी उगाना शुरू करते हैं वापसी अपने गाँव पे, तो कोई भी बंदा इनके साथ नहीं होता है। तो ये फिर अपनी घरों पहुँच के गेट के पास खड़े जाती है।